ये फजूल बातें छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने होटल में कमरा बुक करवाया है, वहां चल के बैठ के बातें करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? एक मर्द और एक लड़की होटल जाके क्या करते हैं तुम्हें समझ नहीं आया? क्या हो गया है तुम्हें शानू? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इतना कैसे बदल सकते हो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे तुम। अब नखरे नहीं दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया यहाँ कॉल करके। आमिर? सालिया। क्या आमिर? डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो इस सड़क छाप लड़की के साथ? क्या मतलब है आपका? किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी बात कर रही हूँ, सड़क छाप लड़की। दफा हो जाओ यहाँ से। देखें, अब आप हद पार कर रही हैं। बेहतर होगा आप तमीज के दायरे में रहें। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा आदमी से मिल रही हो। सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम लोग। चलो आमिर, यहाँ से चलो। तुम्हें तो मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। हमने जितनों को भी बुलाया, कोई भी शानू नहीं था। शानू नाम के जितने अकाउंट थे सबसे तो मिल लिए हम। शायद हमारा वाला शानू सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। यानी वो पुराने जमाने में ही अटक गया है। हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट, और उसमें वो मर गया हो शायद। क्या? वो मुझे माफ किए बगैर कैसे मर सकता है? कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों मरेगा? सेहतमंद था यार। यार, सेहतमंद होने में और मोटे होने में बहुत फर्क होता है। यार पॉजिटिव सोचो ना। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से गुजार रहा है। ऐसा क्यों नहीं सोचती तुम लोग? तो फिर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा? देखो, अगर मुझे शानू ने माफ नहीं किया तो फिर रोशन भी नहीं आएगा कभी मेरी जिंदगी में। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? हाँ बताओ, क्या माहीन के बाबा अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं? नहीं भाई, वो तुम्हें क्यों ढूंढने लगे? तुमने ऐसा क्या किया है? सच में? पागल हो गए हो क्या? क्या रजा अंकल को तुम जानते नहीं हो? वो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ, अच्छी खासी शादी हो रही थी, तुम भागे क्यों यार? ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या? तुम तो बहुत खुश थे, ठीक था सब कुछ, एक दूसरे को समझते भी थे। तो सुनो, शादी करने से डर गया था, पता चल गया अब। चलो मान लिया, ये बात तो तुम्हारी तरफ की बात है, लेकिन ऐसा करने से पहले कम से कम माहीन के बारे में तो सोच लेते। तुम भी जानते हो केक क्या, फूल क्या, यहाँ तक के शादी का जोड़ा तक अहम है, और मैं साइड पे रखा हुआ एक कीमती शोपीस हूँ माहीन के लिए। बस इन चीजों को रियलाइज करने के बाद क्या मैं शादी कर सकता था? कितनी दफा पूछा था ना मैंने, हाँ, कि मेरे भाई रोशन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, जो भी करो सोच समझ कर करना। मगर मेरी तो यहाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, तुमने कहा था, याद है, हो गया अब। हाँ। किसी को पता तो नहीं कि तुम यहाँ आए हो? मेरी बात सुनो, सीमी को अगर यहाँ आने का बताकर आए हो तो वो बता देगी माहीन को। पागल हो क्या? मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूंगा। देखो रोशन, अगर तुमने किसी को बताया है और अगर सीमी को पता चला तो वो घर से निकाल देगी मुझे, फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ ठीक है, परेशान नहीं हो। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हो गया। मैनी कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें भी, इसमें तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। नहीं, ये तुम्हारी कामयाबी है। जब तुमने कहा कि रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, मुझे लगा ये ख्वाब ही हो जाएगा। लेकिन तुमने कर दिखाया। अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे? ठीक कहा। चलो यार शाहान, अभी और भी ख्वाब बाकी हैं। अच्छा मोइज, तुमने उन लोगों को पेमेंट दे दी? हाँ मेरे भाई, आज हो जाएगा। यार आज पेमेंट देने का वादा है उनसे। हाँ भाई जानता हूँ, चलो अंदर। यार मोइज, तुम हर चीज को बहुत इजी लेते हो। पर्दा बंद करें मॉम, मुझे सोने दें प्लीज। माहीन मेरी जान, यूं कब तक सोती रहोगी? दिन निकल आया है, चलो उठ जाओ। शाबाश। ये क्या, कितनी अनहेल्दी चीजें खाती हो तुम? कितनी दफा मना किया है तुम्हें? रोशन के भाग जाने को बहुत ज्यादा सर पे सवार कर लिया है तुमने, और वैसे भी तुम्हारे साथ ये पहली बार तो नहीं हुआ। थैंक यू मॉम कि आपने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए आओ। मुझे कुछ नहीं खाना, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए। अच्छा सुनो तो, एक नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग है आज माहीन। बेटा तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर चलना, ताकि लोगों को भी पता चले कि मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है जो टूट जाए। मॉम, मुझे एन शादी के वक्त छोड़ दिया गया। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ, और जिसको मैं ढूंढ रही हूँ वो कहीं नहीं मिल रहा मुझे। मॉम, मुझे कोई नहीं मिलेगा, अकेली रह जाऊंगी मैं। कैसी बातें कर रही हो? भला क्यों अकेले रहोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, तुम्हें रोशन से भी ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। चलो उठो।
शाबाश। ठीक है। मेरी प्यारी बेटी, जल्दी आना। हाँ हेलो सिमी। बाहर अर्जेंट है, फौरन मिलो। क्या फिर से किसी शानू से मिलने जाना अरे है? नहीं, शैला आंटी की कॉल आई थी, किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, साथ चलने का कह रही है हम लोगों को भी। अच्छा ठीक है, मैं मानो को अम्मी के घर छोड़ी हूँ, 1 घंटे में माहिन के घर मिलते हैं। ठीक है आती हूँ मैं। बाय बाय। चलो मानो जल्दी। माहिन, आज हम तुम्हें बहुत जबरदस्त तैयार करेंगे। ये कैसा है? वैसे तो माहिन टॉवल में भी अच्छी लग रही है। तो क्या अब वो टॉवल पहन के जाएगी? माहिन देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। सिमी, माहिन का बड़ा स्टाइलिश सा ब्लैक ड्रेस है, यहाँ से फिटेड, वो ले आओ। यार जल्दी दो वरना जाने का इरादा बदल दूंगी। रुको हाँ, रुको, बस हम बस रुको, तुम्हारे एक लिए मिनट जल्दी रुको, से मैं ड्रेस अभी लेके आते हैं। शिजा साहिबा, ये आप पर बहुत सूट कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट दावत में जाना है मुझे। ये देखिए, ये हमारा न्यू कलेक्शन है। ये बहुत अच्छा है। अगर मेरी टांगे लंबी होती ना तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा लगता मुझ पे। क्या यार, माहिन रेड में ज्यादा खूबसूरत लगती है ना आंटी? ये भी बहुत खूबसूरत वैसे भी है, ये तुम्हारा बहुत, फेवरेट वाकई। डिजाइन है ना? तुम लोग रहने दो अब। मैंने डिसाइड कर लिया है, ये ड्रेस फाइनल है। बेटा पहले ट्राई तो कर लो, ऐसे कैसे फाइनल कर लिया? आंटी छोड़े ना। हाँ ठीक है पहले नहीं। माहिन, माहिन भी जो भी तुम्हें अच्छा पहनोगी तुम्हें लगेगा। अच्छा लगेगा। नो प्रॉब्लम, इट्स नहीं ओके। होता। नजीब, जानते हो तुम इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हो। आज देखना, सबको पता लग जाएगा मैं कितना स्मार्ट हूँ। बेटा बात सुनो, शहान के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और आज यहाँ पर शहर के कामयाब बिजनेसमैन भी आएंगे और उन सब से तुम्हें बहुत दूर रहना है, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। हद हो गई है, आपने तो नजीब का दिल तोड़ दिया। क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें अम्मी? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इसका दिल टूटे, अभी तो सिर्फ समझा रही हूँ, समझी? अगर इसने मेरी बात पर अमल नहीं किया तो फिर क्या क्या टूटेगा फिर देखना। पीछे देखे, असली बेटी आ गई आपकी। हाय मेरी बच्ची आ गई। अरे मैं तो कहती हूँ खून के रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, ये भी हमारी तरह जल्दी आ गई। तुम तो ना मिलाओ अपने आप को इससे। मेरी बच्ची बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। हाय मेरी बच्ची, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। शहान अंदर है क्या? अंदर ही होगा और कहाँ जाएगा, तुम्हें तो पता ही है उसका। लगा होगा किचन में। चलो आओ अंदर चलते हैं बेटा। दरअसल शानू से बात करनी है, मतलब शाहान साहब से। बस 2 मिनट। एक्सक्यूज मी, कहिए क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? वो वहाँ चले, दरअसल 2 मिनट चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। तुमने मुझे पहचाना? मैं माहीन हूँ, हम लोग यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। तुमसे मिलके मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकती। नहीं ये नहीं चलेगा। शानू कैसे हो? तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। क्या कहूँ मैं, ऐसा क्या कहूँ, या अल्लाह क्या कहूँ मैं। तुमने कुछ बात करनी थी मुझसे। पहचाना मुझे? मैं माहीन, कॉलेज में साथ थे। मुझे याद है, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। लेकिन तुम तो बहुत बदल गए। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारा नाम न लेती तो हमें तो पता ही नहीं लगता। तुम तो अब अच्छे हो गए हो, मतलब चेंज अच्छा है बहुत। हाँ हाँ गुड। तुमने यही बात करनी थी मुझसे? नहीं वो मैं दरअसल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके लिए जो कॉरिडोर में बोला? उसके लिए नहीं, उससे पहले के लिए।
अच्छा, तो फिर जब तुम मुझ पे गिरी थी और तुमने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी थी? नहीं, उसके लिए भी नहीं। दरअसल उससे भी पहले, याद है कॉलेज में जो हुआ था, बस उसी बात के लिए। यार उस वक्त बहुत ही छोटी और बहुत नासमझ थी मैं। ना समझ? सिर्फ इतना ही था बस? ठीक है, मैं मानती हूँ मैं बिगड़ी हुई थी और सेल्फिश भी। सेल्फिश? मेरे ख्याल से डिक्शनरी में सेल्फिश की जगह तुम्हारा नाम लिख देना चाहिए। बचपना था यार। बचपना कमाल है। बचपना नहीं तो क्या कहोगे तुम? तो तुमने माफ कर दिया ना? सालों पहले जो कुछ हुआ वो आज तुम्हें क्यों याद आ रहा है? उस दिन तो तुमने बहुत बदतमीजी की थी। तुम्हें पता तो है यार, निकाह के वक्त छोड़ दिया गया मुझे। लेकिन इस बात का मुझसे क्या वास्ता? क्या तुम चाहती हो मैं इस गम को तुम्हारे साथ बांटूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ मैं यार। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया इसलिए आह लगी है मुझे तुम्हारी। अगर तुमने माफ नहीं किया तो हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी मैं। तुम यहाँ इसलिए आई हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये छोटी बात है जिंदगी जाया हो जाए मेरी? तो ये बात है। शहान कौन होता है? असल में तो तुम्हारी जिंदगी है दांव पे, बस तुम्हारे साथ कुछ ना हो, यही ना? बिल्कुल नहीं, गलत लग रहा है तुम्हें यार। मैं उसके लिए माफी भी तो मांग रही हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया। तो क्या माफी से बात खत्म हो जाएगी? होनी तो चाहिए। मैं क्या करूँ आखिर? तुम किस तरह मानोगे? तुम्हें पता है तुम अब भी सेल्फिश हो। अरे यार सुनो तो सही शानू, मैंने तुमसे कहा तो है शर्मिंदा हूं मैं। या अल्लाह, मैं माफी ही तो मांग रही थी उससे, और क्या गलत कह दिया है मैंने? यार ये पैसे मेरे होने चाहिए थे। अगर ये मेरे होते तो मैं चाइना से कपड़ा ले आता और वो कपड़ा यहाँ 50 गुना महंगा बिक जाता। क्या करूं अब? अगर ये पैसे 2-4 दिन बाद दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नजीब, तू इन पैसों से बिजनेसमैन बन सकता है, यूं इज्जत भी बन जाएगी। अच्छा शेफ, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। टेक केयर। गुड नाइट शेफ। अल्लाह हाफिज। बासित, कल टाइम पे पहुंच जाना, और हाँ लेट मत होना। ठीक है भाई। गुड नाइट। शुक्र है आज का दिन किसी गड़बड़ के बगैर गुजर गया। हमारे रेस्टोरेंट में हर आने वाले ने कहा कि खाना बहुत बेहतरीन था। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम? क्या? यार आज इतना बड़ा ख्वाब पूरा हुआ है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुझे कोई खुशी नजर नहीं आ रही। नहीं, खुश हूं। बताओ परेशान क्यों हो? नहीं हूं परेशान, थकन की वजह से लग रहा हूँ शायद, और बस। ओ हाँ, याद आया। वो लड़की जो शादी में मिली थी, याद है तुम्हें? वो यहाँ पे आज आई थी। यार मैं क्या बताऊं, बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत क्यूट। पता है शाहान, बिल्कुल बनावट नहीं थी उसमें, इतनी पाक कि जैसे कोई दुआ। यार क्या बताऊं। चलो कल मिलते हैं, ठीक है? मुझे लगता है तुम खासे थक गए हो। ओके, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। यार शानू, मैं इस कॉन्सर्ट की टिकट्स कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो कहीं नहीं मिले। आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? ज्यादा पैसे देके खरीद लिए। तुम कितने क्यूट हो यार। वो माहिन, मैं सोच रहा था हम दोनों साथ शो देखने चलते हैं, खाना भी साथ खाएंगे। तुम चलोगी ना मेरे साथ? बोलो। यार शानू, मैंने अपनी एक फ्रेंड से प्रॉमिस किया था इस कॉन्सर्ट में उसके साथ जाने के लिए। अब अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो उसे बुरा लगेगा ना। नेक्स्ट टाइम चलेंगे। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, फिर कभी चलेंगे साथ। शानू, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओके बाय। यार शानू, चलो कैंटीन चलते हैं, कसम से बहुत भूख लग रही है। हाँ, मैं कैंटीन तो चलते हैं, कुछ खा नहीं सकूंगा। मुझे पता है सारे पैसे टिकट्स पे लगा दिए तुमने। आखिर तुम्हें समझ कब आएगा यार, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। ऐसी बातें मत करो,
माहिन ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस वो हमेशा खुश रहे। हेलो नजीब भाई, आपने पैसे दे दिए उन्हें? हाँ दे दिए। क्यों भरोसा नहीं है मुझ पे तुम्हें? क्यों नहीं भाई, आप पे भरोसा है, इसीलिए तो दिए थे। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट। हाँ भाई, कपड़ा मंगवाने की बात हो रही थी। देखो भाई, आजकल ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्शन रुक चुकी है, सारा कपड़ा चाइना से आ रहा है। क्या कह रहे हैं भाई, वाकई में? सही कह रहा हूँ, एक लगाओगे 1000 मिलेगा, फायदे में रहोगे इंशाल्लाह। ये कपड़ा कब तक आ जाएगा? चाइना से आने में 1 हफ्ता तो लगेगा। हाँ ये हाँ जरूर काम हो जाएगा इस दफा, मेरा दिल कह रहा है। हाँ हाँ जरूर हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे बदल सकता है कोई। बिल्कुल सही कहा। पता नहीं क्या हो गया है उसको, मुझे तो पागल लगता है। पता है मेरे माफी मांगने के जवाब में उसने क्या कहा? माहिन, तुम आज भी सेल्फिश हो। इतनी इंसल्ट कोई किसी की कैसे कर सकता है? बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तुमने किया था। चुप करो। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। जब भी मैं कुछ सही करना चाहती हूँ सिवा कुछ और बुरा हो जाता है। माहिन, उस आदमी की वजह से तुम पर जो नहुसत आई हुई है वो माफ करेगा तो जाएगी। इसी तरह तुम्हारी किस्मत ठीक हो सकती है, वरना 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 तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुशी के लिए तरसते हुए गुजारनी होगी। कि मुझे उससे मिलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अपॉइंटमेंट लूं? हाँ, या फिर मैं उसे अपना पर्सनल शेफ रख लूं? हाँ, यही सही रहेगा। तुम जाकर उससे कहो कि मैं उसे जॉब ऑफर कर रही हूँ। जितने वो यहाँ से 1 महीने में कमाता है मैं 1 दिन में दूंगी। माहिन साहिबा, रेस्टोरेंट में कस्टमर्स हैं बहुत, इसी वजह से हमारे शेफ किचन में खासे बिजी हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे हम बाद में देख लेंगे मैडम। बिल्कुल, कस्टमर्स तो बहुत हैं यहाँ। अरे आप लोग देख क्या रहे हैं? खाइए ना प्लीज, खाइए खाइए प्लीज, बिस्मिल्लाह कीजिए, एंजॉय करें। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? अगर आपको कुछ खाना नहीं है तो प्लीज आप बाहर जा सकती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चली जाती हूँ मैं। थैंक यू। अगर आपकी इजाजत हो तो 1 गिलास पानी पी लूं? बहुत प्यास लग रही है मुझे। बाय द वे, मैं इसकी भी पेमेंट कर दूंगी। हाँ इतनी आसानी से नहीं जाने वाली मैं। शान, तुमसे मिले बगैर तो हरगिज नहीं जाऊंगी, चाहे सारी रात यहीं बैठूं। जाओ यहां से फौरन। डार्लिंग, हाँ? समझ नहीं आया मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है। तुम लोगों के बीच यहाँ मेरा क्या काम है भला? मैं घर पर रहकर मैच ही देख लेता। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें कॉल करके बुलाते हैं उस वक्त मैच याद नहीं आता? कैसी बातें कर रही हो तुम बेबी? मैं उन लोगों के साथ होता हूँ तब भी मैच ही देखता हूँ। ओफ हसन, थोड़ी देर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? आज अगर गए तो दोस्तों में भी जाने नहीं दूंगी। नाराज मत हो यार, मैं तो ये इसलिए कह रहा था कि शायद तुम लोगों को कोई प्राइवेट बात करनी हो अपनी। अगर उस दिन मेरी शादी रोशन से हो जाती तो आज हम भी इसी तरह बहस कर रहे होते। पता नहीं वो कहाँ होगा। उसके किसी दोस्त ने ही छुपाया होगा उसे। एक बार बस मिल जाए वो दोस्त मुझे। तुमने देख लिया ना, तुम लोगों ने यहाँ अपनी बातें शुरू कर दी। लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं, इसलिए कहा था ना मेरा यहाँ क्या काम। जाने दो ना डार्लिंग, मानो से प्रॉमिस किया था जल्दी आने का। जाने का एक और बहाना मिल गया तुम्हें। ठीक है जाओ। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। मानो को मेरी तरफ से प्यार करना।
अगर तुम चाहती हो कि रोशन वापस आ जाए तो खुद को शानू से माफ करवाना होगा, समझी? जाओ उससे माफी मांगो। जब तक वो माफ ना करे उसकी जान ना छोड़ना। माफी तो छोड़ो, वो बात तक नहीं करता मुझसे। अब शानू नखरे तो दिखाएगा ना। सीमी, अब उसका नाम शानू नहीं शहान है। शहान? वैसे शाहान साहब ने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि उनके पीछे क्यों आ रही हो तुम? दूल्हा शादी के दिन भाग गया था ना, मुझे उस बात का ब्लेम दे रही है। ऐसा किस लिए? पता नहीं यार, लड़कियों को समझना मुश्किल काम है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये लड़की वही है ना माहीन, जिसकी वजह से अमेरिका चले गए थे पढ़ाई छोड़ के अपनी? तुम अपनी नाराजगी भूल के बैठ के उससे एक दफा बात क्यों नहीं कर लेते? हो सकता है कोई बात बन जाए। भाई वो इसलिए माफी नहीं मांग रही कि वो पछता रही है। अभी भी उसे सिर्फ अपना मतलब है, मुझसे उसे कोई हमदर्दी नहीं है। सुनो मेरी बात, औरतों के लिए सबसे ज्यादा अहम सिर्फ उनके अपने जज्बात होते हैं, ये कभी मत भूलना। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, एक बार बात करनी चाहिए तुम्हें। भाई कुछ बाकी नहीं है, मैं अपने माजी को बिल्कुल